हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया हों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम चायल मार्केट में घूमे और फिर हम ठंडी सड़क गए। उसके बाद हमने गुरुद्वारा में माथा टेका और सिद्ध बाबा जी के मंदिर पहुंच के दर्शन किए। तो अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं द पैलेस होटल। होटल का गेट क्रॉस करने के कुछ दूरी के बाद यहाँ साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग चल रही है। मौसम का आपको क्या ही बताऊं मैं, देखिए धुंध ही धुंध हो चुकी है, बारिश नहीं है। पर अभी हम द पैलेस में पहुंच गए हैं। ऐसे फॉग हो गया और हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। गाड़ी पार्क करके ऋषि और रिधि और उनके पापा चले गए हैं डायरेक्ट होटल के अंदर और मैं बाहर ही घूम रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई है। ये सामने रहा द पैलेस होटल और ये चारों तरफ से ऐसे जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए नीचे कितना घना जंगल लग रहा है और धुंध ही धुंध फैली हुई है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इधर उधर। अब क्या करें, बाहर कुछ नहीं देख सकते तो क्या हुआ, अंदर जाके तो देख सकते हैं ना। तो अंदर चलते हैं अब और अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है हमारा मतलब सरकार का द पैलेस होटल। तो ये सामने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैं भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, पर फ़िलहाल अंदर चलते हैं पहले, बाहर बहुत ठंड है। तो जो पटियाला के महाराजा थे उन्होंने ये होटल, मतलब उस टाइम तो होटल नहीं होगा, ये महल बनाया था 1891 में, 1891 में। और यहाँ अंदर जाके ऐसे हॉल सा बना हुआ है, बहुत ही आर्टिस्टिक सी पुरानी सी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। और ये देखिए, ये मैं स्टैचू दिखा रही थी, मुझे लगता था छत्रपति शिवाजी की स्टैचू है। और ये किंग्स डाइनिंग रेस्टोरेंट है, इधर रॉयल बार है, तो बहुत कुछ है। यहाँ सामने एक मिरर रखा हुआ है, तो वहाँ कपल्स खड़े होके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और मैं चल पड़ी हूँ बाहर। बाहर ठंड है पर बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अंदर तो हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, चलिए पहले बाहर दूसरी साइड भी देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ। जिस साइड से हमने एंटर किया था उसके अपोजिट साइड में ये बाहर को दरवाज़ा है और यहाँ भी डाइनिंग चेयर्स लगी हुई हैं, बैठ सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। आज कोई भी नहीं दिख रहा है बाहर क्योंकि मौसम ख़राब है, ठंड है बाहर, सब अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है और उसमें जो रणछोड़ दास जी का महल बताया हुआ है शिमला में, वो यही महल दिखाया हुआ है, एक्चुअल में ये चायल में है। तो आप जब अगली बार देखेंगे मूवी तो याद रखना कि ये पैलेस चायल में है, नॉट इन शिमला। तो अब हम बाहर बहुत घूम चुके हैं, अब हमें अंदर चलना चाहिए। पेड़ भी देख लिया, झूला भी देख लिया, चेयर भी देख ली, टेबल भी देख लिया, सब देख लिया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ इनसाइड द पैलेस। ये जो मैं बता रही थी ना आपको कि एक मिरर है, उसके सामने कपल्स खड़े हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये है वो मिरर और इसमें अब मेरी बारी आ चुकी है। हाय एवरीवन, तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। ये पुराना सा फर्नीचर रखा हुआ है, स्टैच्यूज़ रखे हुए हैं, वास रखे हुए हैं, एक पुराना सा इसको लुक देने की कोशिश की है। आई डोंट नो कि ये फर्नीचर उतने ही पुराने हैं, अगर पुराने होंगे भी तो इन्होंने थोड़ा रिपेयर तो ज़रूर किया ही होगा। और ये देखिए बैम्बूज़ के ये क्या बने हुए हैं, टोकरियाँ सी बनी हुई हैं, तो ये सेल के लिए हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके सामने ये छोटी सी अलमीरा है, इसमें हिमाचली सिल्क के कपड़े रखे हुए हैं, ये भी सेल के लिए हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसी के साथ में चिमनी भी है, देखिए इतना ठंडा मौसम रहता है चायल में तो चिमनी तो ज़रूर होगी ही राजा महाराजाओं के पास। देखो पापा को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, पापा तो इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं रीता के साथ। तो घूमते घूमते अब हम पहुंच गए हैं दूसरे कॉर्नर में। ये देखिए मेटल के चेयर हैं, स्टूल है और शीशा है, रानियां ऐसे देखती होंगी इसमें उस टाइम। और उसी के साथ में एक पियानो रखा हुआ है, ऋषि यहाँ प्रिटेंड कर रही है कि वो पियानो बजा रही है। और यहीं पियानो के ऊपर 2 पिक्चर्स लगी हैं, महाराजा और पटियाला एंड रानी की। काफ़ी घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं पेट पूजा करने के लिए। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे रेस्टोरेंट का खुलने का। ये है किंग्स डाइनिंग रेस्टोरेंट, पैलेस में ही है और यहाँ हिमाचली फूड भी मिलता है। तो हमने ऑर्डर किया सेबू बड़ी का मदरा और साथ में राजमा। आप सोच रहे होंगे अभी तो खाना खा रहे थे, अभी कहाँ पहुँच गए। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है और अब हम पहुँच गए हैं अपने चायल टूर के लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है काली का टिब्बा।
ये दीवारें, ये सब कुछ देख के आपको लग रहा होगा कि ये पुराना किला है और इसको मार्बल से नया बना दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। ये काली माता जी का मंदिर है एक्चुअल में, और ये सब बहुत ही सुंदर काम हो रखा है इधर। तो अभी हम चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। थोड़ी सी पौड़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, और उसके बाद एक लंबा सा कॉरिडोर है जिसको पार करने के बाद माता जी का जो पुराना मंदिर है, जहाँ मेन मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पहुँच जाते हैं। आज यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हमारे दर्शन बहुत ही आराम से हो गए, तसल्ली से हो गए, और मेरी वीडियो भी अच्छे से बन गई। उसके बाद हम चल पड़े बाहर, और ये देखिए धुंध ही धुंध है और कुछ नहीं दिख रहा है। एक साइड को है शिवजी भगवान जी का मंदिर। अब हम यहाँ जाके दर्शन कर लेते हैं। तो इस शिवजी भगवान के मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के, सोने के, चांदी के, पत्थर के, संगमरमर के। तो ये अलग ही तरह का शिवजी भगवान का मंदिर है। उसके बाद हम बाहर निकल गए और दूसरे मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। ये वाला जो मंदिर है, इसमें यज्ञ वगैरह करने के लिए जैसे जलाते हैं आग, वैसे है, और आप यहाँ आहुति भी दे सकते हैं। इन्होंने सामान थाली में रखा होता है, और बस वहाँ से हम बाहर आ गए। और ये देखिए नीचे बहुत ही अच्छे फूल लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मंदिर ही दिख रहा है और इधर उधर की बाउंड्री दिख रही है। ये प्लेस यहाँ के व्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से बहुत सुंदर वैलीज़ दिखती हैं, हिल्स दिखती हैं। तो हमारी किस्मत में तो सिर्फ आज धुंध ही धुंध है देखने के लिए, बट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, माता जी के दर्शन, वो बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। इसी में ही हम सेटिस्फाई हैं आज के लिए, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दे सकती हूँ कि थोड़ा मौसम देख के ही आएँ, क्योंकि ये प्लेस माता जी के दर्शन के बाद अपने सीनिक व्यूज़ के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर वो ही देखने को ना मिले, इस तरह की धुंध देखने को मिले, तो फिर मन दुखी हो जाता है। तो चलिए मन को दुखी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम मंदिर के चारों तरफ घूम के जा रहे हैं। आगे 2 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक गणेश जी का मंदिर है, और हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। अब चलें। बहुत ज़्यादा धुंध फैली हुई है सारी तरफ, और ये माता जी का मंदिर है। और बस इसी के साथ हमारा चायल का ट्रिप जो है वो कंप्लीट होता है। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर। तो चलते हैं, आपसे फिर से बाद में मिलेंगे, कभी बाद में मिलते हैं। बाय। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। वैसे पूरा चायल हमने बहुत अच्छे से घूम लिया, कोई बारिश नहीं हुई, पर हाँ थोड़ी सी धुंध थी, उसकी वजह से व्यूज़ थोड़े ब्लॉक हो गए, पर अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप। रिदु सो गई अभी। अब हम मंदिर के प्रीमाइसेस से बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़िट ले रहे हैं, और ये सामने वाला गेट है, ये एंट्रेंस के लिए है। तो इस तरह एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए अलग अलग गेट बने हुए हैं। यहाँ हम काफ़ी नीचे उतर आ गए हैं पहाड़ों से, पर पहाड़ों पर अभी भी धुंध दिखाई दे रही है, और यहाँ थोड़ा मौसम क्लियर हो गया है। ऐसा लग रहा है यहाँ बारिश हो चुकी है। तो चलिए हम कंडाघाट भी पहुँच गए। हमने सोचा था कि यहाँ से टॉय ट्रेन लेंगे, बट टॉय ट्रेन का अपना एक टाइम होता है आने का। अभी कोई टाइम नहीं था उसके आने का, बट बहुत मज़ा आता है टॉय ट्रेन में, इन पहाड़ियों से, टनल से गुजरने का। मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टाइम के लिए लाइन अप हो गई हैं। तो बस अब हम चलते हैं घर। अभी मौसम डिमांड कर रहा है कि एक गर्म चाय का कप हो जाए, और साथ में झूला तो है ही। बस बैठ के चाय का और मौसम का आनंद लिया जाए और ऋषि के साथ बातें भी की जाए। वहीं दूसरी बालकनी से बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है सोलन, और ऐसा लग रहा है कि नेचर अपने बहुत ही सुंदर रूप में अभी सामने आ रही है। और मुझ पे किसी ने नज़र रखी है, देखो कौन है यहाँ। ये बहुत ही शैतान सा बच्चा है यहाँ एक। अभी हम डिनर के लिए तैयार हो चुके हैं और हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है, जैसे जोमेटो या स्विगी से। तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो चलो चलते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। और यहाँ वैसे भी हिमाचल में रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, इससे पहले कि वो बंद हो जाएं हम चले जाते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं और गेट बंद कर रही हूँ सोसाइटी का। ऋषि के पापा तो आगे निकल गए हैं और हम दोनों रह गए हैं पीछे, इसलिए हमें थोड़ा भागना पड़ेगा। और थोड़ी सी दूर जाके हमें पापा भी मिल गए हैं। अब हम सभी साथ में जा रहे हैं। आज हमने सोचा है कि हम डिनर करेंगे अम्माज़ रसोई, जो कि है कुम्हारहट्टी में।
छोटा सा रेस्टोरेंट है बट अंदर से काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, ये सारी पिक्चर्स उन्होंने खुद ली हुई हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके। और यहाँ साथ में लिखा हुआ है ईट, स्लीप, ट्रैवल एंड रिपीट, दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स टू डू। एनीवेज, यहाँ डिनर काफ़ी टेस्टी मिला हमें और हमने खूब इंजॉय किया। फिर हम चले गए घर। अभी मौसम एकदम शांत और क्लियर हो गया है। बड़ोग हाइट्स होटल दिख रहा है सामने और दूसरी साइड हमारा सोलन प्यारा सा चमचमाता हुआ। फ़ोन अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है बट इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारा दिन भी अच्छे से ख़त्म हो गया है। वीडियो भी अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।